संविदा कर्मी को नियमित करने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश, मनमानी पर लगाई कड़ी फटकार। माननीय उच्च न्यायालय का बड़ा आदेश निकल के सामने आ रहे हैं। दोस्तों, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे। बिहार के तमाम संविदा कर्मी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। बिहार के तमाम संविदा कर्मी को नियमित करने का आदेश दे दिया है पटना उच्च न्यायालय ने। तो दोस्तों, आगे हम आप लोगों को वह लेटर जो जारी हुआ है, पटना उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है, उसको हम आगे आप लोगों को पूरी डिटेल के साथ, विस्तार के साथ आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट कर ले, ताकि भविष्य में आने वाली इसी तरह की तमाम खबर दोस्तों आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। क्योंकि जानते हैं दोस्तों, आप लोगों को BTF 24 न्यूज़ जितने भी बिहार में तमाम संविदा कर्मी है उसका आवाज़ उठाने का काज करते हैं। तो निश्चित रूप से आगे हम आप लोगों को जो भी संविदा कर्मी से जुड़ी तमाम खबर होगी आप लोगों के इस चैनल पर मिलती रहेगी। इसलिए जो भी साथी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और अभी तक नए हैं, तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं, वह जो माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश आया है उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया है। संविदा कर्मी को नियमित करने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश, मनमानी पर लगाई कड़ी फटकार। माननीय उच्च न्यायालय पटना के जस्टिस पुरेंद्र सिंह ने 9 जनवरी 2025 के निर्णय में कहा है कि न्याय के लिए काम करने वाले जब सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं अस्थायी अनुबंधों का दुरुपयोग करती है तो यह न केवल हानिकारक प्रवृत्तियों को दर्शाता है बल्कि एक चिंताजनक मिसाल भी स्थापित करता है जो सरकारी संचालन में जनता के विश्वास को खत्म करने का कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका भारत एक संस्थापक सदस्य भी है, ने लगातार रोजगार स्थिरता और श्रमिकों के साथ उचित व्यवहार की वकालत की है। जो भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को उठाया है और जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रम संगठन है उसमें जो भी श्रमिक होते हैं उसको उचित अधिकार देने का जो वकालत लगातार जो देश कर रहा है, उसी देश में जो अनुबंध पर, जो संविदा पर आधारित कर्मचारी है वह शोषित हो रहे हैं। तो इसको फटकार लगाते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने बड़ा आदेश जारी किया है। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। ILO की बहुराष्ट्रीय उद्यम घोषणा कंपनियों को स्थिर रोजगार प्रदान करने और रोजगार स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित दायित्वों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह इस बात पर जोर देता है कि उद्यमों को रोजगार सुरक्षा को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाना चाहिए, खासकर ऐसे संदर्भों में जहां नौकरी छूटने से दीर्घकालिक बेरोजगारी बढ़ सकती है। यह परेशान करने वाली वास्तविकता है। अस्थायी कर्मचारी खासकर सरकारी संस्थानों में अक्सर शोषण के बहुआयामी रूपों का सामना करते हैं। यद्यपि अस्थायी अनुबंधों का मूल उद्देश्य अकाल्पनिक या मौसमी आवश्यकताओं को पूरा करने का रहा हो सकता है, लेकिन वे कर्मचारियों के प्रति दीर्घकालिक दायित्वों में से बचने का एक नया तरीका बन गए हैं। ये प्रथाएं कई तरीकों से प्रकट होती है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जान रहे होंगे कि आज से 10 से 15 साल पहले भारत में कोई अनुबंध या संविदा पर बहाली नहीं होती थी। जो भी बहाली होती थी वो नियमित बहाली होती थी। लेकिन सरकार अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ दिनों के लिए, जैसे कि 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना अगर सरकार को काम लेना है तो उसको बंद के आधार पर अस्थायी रूप से कुछ दिनों के लिए उसको उस काज के लिए नियुक्त किया जाता है और पुनः फिर उसको जब सरकार का काज हो जाता है तो उसे मुक्त कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो सरकार ने उसको एक जरिया बना लिया है। जिस तरह से जो भी ऑफिस में हो, सरकार का कार्य हो और समान कर्मचारी जो पहले से नियमित कर्मचारी है और वो काम करते हैं, उसी काज को निर्वहन करने के लिए अनुबंध पर अब कर्मचारी को रखे जाते हैं, जिसको आउटसोर्सिंग के माध्यम से या कहे तो संविदा के माध्यम से कर्मचारी को कार्यालय में, उसी कार्यालय में रखे जाते हैं जहां समान काज करने वाले व्यक्ति को 10 से 15 हज़ार रुपये दिए जाते हैं और वहीं जो नियमित कर्मचारी है उसको 70 से 80 हज़ार, 1 लाख तक का वेतन दिया जाता है उसी कार्य को उसी कार्यालय में करने के लिए और उसी देश और इसी राज्य में। तो यह कहां से न्याय है? सरकार को इसको लेकर के फटकार लगाई है माननीय उच्च न्यायालय पटना ने और
कहा है कि आप लोगों ने जो जरिया अपनाए हैं संविदा कर्मी का जो अनुबंध पर आप बहाल करके उसको समान काम के लिए समान उसको वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा जो संविधान कहता है कि समानता का अधिकार और सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। कहीं न कहीं उसका आप संविधान का जो है अपमान कर रहे हैं और हमारे देश में जो भी कर्मी कर्मचारी लाखों में कार्यरत है उसके साथ एक तरह का शोषण का जो है कार्य सरकार कर रही है। तो इसको लेकर के माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को फटकार लगाई है और जो भी संविदा पर आधारित कर्मी है, आउटसोर्स कर्मी है, उसको नियमित करने का आदेश दिया है। तो आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहे, हम आप लोगों को वह भी सारी बातें आगे आप लोगों को दिखाएंगे। अस्थायी लेवल दुरुपयोग, यह अस्थायी जो एक तरीका है, जो नियमित काज जो भी कर्मी करते हैं उसी काज को के लिए अस्थायी कर्मी का बहाली कर दिया जाता है। कम वेतन पर उसको जो अस्थायी कर्मी काज करते हैं उसको करा लिया जाता है और उसको जहां पर 1 से सवा लाख 70-80 हज़ार 60 हज़ार वेतन दिया जाता है उसी काज को करने के लिए, वहीं अनुबंध पर जो बहाली होती है, संविदा पर जो बहाली होती है उसको मात्र 10 हज़ार 15 हज़ार 20 हज़ार 25 हज़ार तनख्वाह देकर के उस काज को करा लेते हैं। तो यह कहीं न कहीं निश्चित रूप से एक शोषण करने का जरिया बना लिया है सरकार और भारत के लोगों को, बिहार के जो भी कर्मचारी कर्मी है उसको शोषण करने का काज कर रहे हैं। अस्थायी का जो लेवल है, काज तो होता है ओरिजिनल सरकार का जो भी है नियमित की तरह काज लेते हैं, लेकिन उसको अस्थायी कर्मी कह करके कहीं न कहीं अपमान भी किया जाता है और उसका शोषण भी किया जाता है, वेतन कम दिया जाता है, मान सम्मान भी उसको जिस तरह से एक नियमित कर्मी को मिलता है उस तरह से उसको नहीं दिया जाता है और अपमानित करने का कार्य सरकार कर रही है। तो इसको लेकर के पटना उच्च न्यायालय ने फटकार लगाई है और जो भी संविदा पर जो कर्मचारी है कर्मी है जो, तो इस लेवल को हटाने को करके सरकार को फटकार लगाई है कि आप जो अनुबंध का लेवल लगाए हुए हैं आप हटाने का काज करें। अस्थायी लेवल का दुरुपयोग किसी संस्थान के कामकाज के लिए आवश्यक, आवर्ती और विभिन्न कार्य के लिए नियोजित कर्मचारियों को अक्सर अस्थायी या अनुबंधित के रूप में लेबल किया जाता है, भले ही उनकी भूमिकाएं नियमित कर्मचारियों की तरह हो। इस तरह के गलत वर्गीकरण से कर्मचारियों को समान कार्य करने के बावजूद नियमित कर्मचारियों के समान सुरक्षा लाभ से वंचित किया जाता है। कार्य तो आप समान कर्मचारी की तरह लेते हैं, लेकिन उसके साथ सम्मान और सुरक्षा लाभ से उसको वंचित किया जाता है। जिस तरह से पहले से नियमित कर्मी है उसको जितना वेतन दिया जाता है, महंगाई भत्ता दिया जाता है और तरह तरह के उसको फ़ायदे दिए जाते हैं, लाभ दिया जाता है, मान सम्मान भी दिया जाता है और भविष्य की भी सुरक्षा की गारंटी दी जाती है। लेकिन जो संविदा पर आधारित कर्मी है, आउटसोर्स जो कर्मी है, उसके साथ सरकार कहीं न कहीं छलावा करते हैं और उसको एक शोषित करने का काज करते हैं, शोषण करने का काज करते हैं। मनमानी बर्खास्तगी करते हैं जो भी अस्थायी कर्मी होते हैं, बिना कारण नोटिस बर्खास्त कर दिया जाता है। जैसा कि वर्तमान मामले में देखा गया है कि यह प्रथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को कमजोर करती है और कर्मचारियों को उनकी सेवा की गुणवत्ता या अवधि की परवाह किए बिना निरंतर असुरक्षा की स्थिति में डाली रहती है। उसको कोई सुरक्षा सरकार की तरफ से नहीं दी जाता है, लेकिन काज उसको नियमित कर्मी की तरह लिया जाता है। कैरियर प्रगति की कमी, अस्थायी कर्मचारी अक्सर खुद को कौशल विकास, पदोन्नति या अन्य अवसरों से वंचित पाते हैं। वेतन में वृद्धि, वे अपनी भूमिकाओं में स्थिर रहते हैं, जिससे उनके और अनेक नियमित समकक्षों के बीच एक प्रणालीगत असमानता पैदा होती है, जबकि उनका योगदान समान रूप से महत्वपूर्ण है। आउटसोर्सिंग को ढाल के रूप में उपयोग करना, संस्थाएं अस्थायी कर्मचारियों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं को आउटसोर्स करने का सहारा ले रही है, जिससे शोषित श्रमिकों के एक समूह को दूसरे समूह से प्रभावी रूप से प्रतिस्थापित किया जा रहा है। यह प्रथा न केवल शोषण को बढ़ावा देती है, बल्कि नियमित रोजगार की पेशकश करने के दायित्व को दरकिनार करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास भी दर्शाती है। सरकार कहीं न कहीं कम वेतन देकर के उसको पूरा काम लिया जाता है और एक तरह से जो भी नियमित रोजगार है उसको कहीं न कहीं दरकिनार करने का जानबूझकर एक प्रयास भी दर्शाती है सरकार का। बुनियादी अधिकारों और लाभों से वंचित करना, अस्थायी कर्मचारियों को अक्सर पेंशन, भविष्य निधि, स्वास्थ्य बीमा और वेतन अवकाश जैसे मूलभूत लाभों से वंचित रखा जाता है। भले ही उनका कार्यकाल दशकों तक हो, सामाजिक सुरक्षा की यह कमी उन्हें और उनके परिवार को
अनावश्यक कठिनाइयों में डालती है। खासकर बीमारी, सेवानिवृत्ति या अप्रत्याशित परिस्थितियों के मामले में इन विचारों के प्रकाश में हमारी राय है में सरकार विभाग के लिए निष्पक्ष और स्थिर रोजगार प्रदान करने में उदाहरण के रूप में नेतृत्व करना अनिवार्य है। इस तरह से जो सरकार संविदा कर्मियों के साथ, उसके बच्चों के साथ, उसके परिवारों के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, जो आपके लिए ज़िंदगी भर आपके लिए काज कर रहे हैं, जो कर्मी कर्मचारी और आपके पीछा ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, वो अपना भविष्य गर्त में डाल रहे हैं। यह कहाँ से उचित है? निश्चित रूप से कहीं न कहीं संविदा आउटसोर्स कर्मचारी के साथ सरकार अन्याय कर रही है, उसके परिवार को, उसके बच्चे के भविष्य को कहीं न कहीं अंधकार में डाल रही है। क्योंकि आप जिस तरह से वेतन उसको या कोई भी भविष्य के लिए कोई आप काम नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर, तो जिस तरह से आप उसको वेतन देते हैं वह कहीं न कहीं उसको बढ़िया भोजन, बढ़िया घर और बढ़िया कपड़ा, वस्त्र आदि भी उसको बढ़िया से नहीं मिल पाती है। तो कहीं न कहीं जो शिक्षा होती है, मूलभूत जो हमारी आवश्यकता है कि उसके परिवार के, उसके बच्चों का जो भविष्य है वो शिक्षा पर आधारित होती है। तो इतना ही वेतन में अपने बच्चे को किस तरह से वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे? तो इस तरह से उनके साथ अन्याय किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो माननीय उच्च न्यायालय ने यह बड़ी आदेश देते हुए कहा है कि बिहार में जो भी कर्मी कर्मचारी है, अस्थायी रूप से जो आउटसोर्स संविदा कर्मी है, उसको अस्थायी करने का कार्य सरकार जल्द से जल्द करे। श्रमिकों को विस्तारित अवधि के लिए अस्थायी आधार पर नियुक्त करना, खासकर जब उनकी भूमिका संगठन के कामकाज के लिए अभिन्न अंग होती है, न केवल अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का उल्लंघन करता है बल्कि संगठन को कानूनी चुनौतियों का सामना भी कराता है और कर्मचारी मनोबल को कम करता है। निष्पक्ष रोजगार प्रथाओं को सुनिश्चित करके सरकार संस्थान अनावश्यक मुकदमेबाजी के बोझ में कम कर सकते हैं, नौकरी की सुरक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं और न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांत को बनाए रख सकते हैं जिन्हें उन्हें अपनाना चाहिए। यह दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है और निजी क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक मिसाल कायम करता है, जिससे देश में श्रम प्रथाओं की समग्र बेहतरी में योगदान मिलता है। उपरोक्त अवलोकन निर्देश के साथ वर्तमान रिट याचिका का निपटारा कर बिहार सरकार को निर्देश दिया है कि अविलंब संविदा कर्मचारियों को नियमित करे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर।